This books blows my mind. So hey guys, welcome to the day 46 of 150 Day Hard Challenge. कल इतना ज्यादा थक चुका था तो इसीलिए वीडियो एडिटिंग करते करते नींद आ गया था। अब पता नहीं आधी रात को अलार्म बजने लगता है तो मैं बिना सोचे जल्दी से अपने एडिटिंग को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और तुम लोग कहते रहते हो ना कि वीडियो एडिटिंग में आपका कितना टाइम लग जाता है, तो अगर मैं 1.5-2 घंटे विदाउट ब्रेक लिए कंटिन्यूअसली एडिटिंग करूँ तो तकरीबन 1.5-2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं आलसपन दिखाता हूँ या मुझे करने का मन नहीं होता उस टाइम पे तो वीडियो एडिटिंग हो ही नहीं पाता है। बाय द वे, अपनी जर्नी को कैप्चर करना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैंने अभी कुछ दिनों तो वीडियो एडिटर हायर भी करा था, लेकिन जो खुद से करने में सेटिस्फेक्शन आता है वो नहीं मिलता, और ना वो बात तुम लोगों तक पहुंचा पाता हूँ जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ। तो इसीलिए डेली कंटेंट क्रिएट करना खुद से मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड स्पेशली जब तुम लोग कहते हो कि वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाओ तब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं एक वीडियो एडिटर पे डिपेंड रहूं जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, या तो मैं खुद से वीडियो बनाऊं और शॉर्ट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूं। क्योंकि मैं अपने पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि आई नो तुम में से बहुत सारे लोग मुझ पे भरोसा करते हो और मेरी नजर से मेरे सपनों में बिलीव रखते हो। अब जो भी हो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब जब हर रोज सुबह उठता हूँ तो मेरे कमरे का कुछ हालत ऐसा ही पड़ा होता है। अब अकेला बंदा एक कमरे में बैठकर क्या करेगा, तो इसीलिए अपने किताबें और गैजेट के साथ खेलता रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। जो भी अपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद लाइव स्टडी सेशन को स्टार्ट करने में 1 घंटा बचा हुआ है, इसीलिए हम अपने रूम की सफाई कर रहे हैं। हर रोज तो मैं स्टडी टेबल को साफ नहीं करता, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ। और जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ अपने स्टडी टेबल्स के आसपास बुक बहुत कम रखता हूँ, ताकि मेरे पास पढ़ने के लिए ऑप्शंस कम हो, बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम है। जो भी वो सफाई कंप्लीट करके हाथ मुंह धो के रेडी हो जाते हैं और अपने सुबह की डाइट को खाते हैं, जिसमें मैं पाइनएप्पल और वाटरमेलन ले रहा हूँ। आज से मैंने डिसाइड किया है जिस तरह मैं अपने पढ़ाई और वर्कआउट पे इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ उस तरह मैं अपने डाइट पे भी फोकस करूंगा, क्योंकि हमारा मेंटल और फिजिकल ग्रोथ में ही 80% डाइट का ही रोल होता है। अपने पॉकेट बुक से एक चैप्टर पढ़ के हम अपने पुराने लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं जिसमें हम क्लासेस पढ़ेंगे। हालांकि हमारा नया लैपटॉप पहुंच चुका है, लेकिन उसको सही से यूज करने का और अनबॉक्स करने का टाइम मिला ही नहीं, तो फिर मैं अपने आज का टू डू लिस्ट रेडी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद टाइम हो चुका था तो अपने लाइव स्टडी सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये लाइव स्टडी सेशन पूरे 3 घंटे का चलेगा। यू नो व्हाट गाइस, जैसे हम बात कर रहे थे ना अपने व्लॉगिंग की जर्नी के बारे में, जैसे कि मैंने अपने वीडियो एडिटिंग के बारे में पहले बताया, वो मुझे कभी कभी एक्सक्यूजेस भी लगता है। आई नो, अगर मैं इस वीडियो एडिटिंग को अपने काम की तरह भी समझूं, जिस काम को करने से हजारों लोगों को प्रेरणा मिलता है, हजारों लोग तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, हमारे आइडियाज में बिलीव रखता है और अपने लाइफ में चेंजेस लाते हैं। और जिस तरह मैं रोज इंस्टाग्राम पे तुम लोगों का 50 वर्ड्स में रोज तुम्हारा प्रोग्रेशन के बारे में सुनता हूँ और यूट्यूब पे तुम लोगों का वीडियोस देखता हूँ, आई फील लाइक यार तुम्हारे लिए इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकता है। चलो इन चीजों को थोड़ी देर के लिए साइड में भी रख दो, थोड़ा सेल्फिश नजरिए से भी सोचो। इस 2 घंटे के काम से तुम्हारी महीने का खर्चा निकल रहा है, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरा हो रहा है, तुम अपने मम्मी को पैसा भेज पा रहे हो, तो यार तुम इस काम को भी नहीं करना चाहते हैं। मैं थोड़ी देर सोचता हूँ। तो कुछ इस तरह मेरे 3 घंटे की लाइव स्टडी सेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ एक नई जर्नी की प्लान करने का। अब इस जर्नी के लिए मैं एक माइंड मैप रेडी कर लेता हूँ। सबसे पहले लेते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स को। इसमें पहला प्रॉब्लम होता है टाइम। टाइम सिर्फ वीडियो बनाने का नहीं, बल्कि अपने आइडियाज और क्रिएटिविटी को तुम तक पहुँचाने का, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लर्निंग और ग्रोथ का। क्योंकि पानी कितना भी साफ क्यों ना हो, अगर वो एक जगह ठहर जाता है ना, धीरे धीरे उसमें से बदबू आने लगता है। मैं वो नहीं बनना चाहता। लास्ट प्रॉब्लम यही था, मैं अपने इस 150 हार्ड चैलेंज की कंटेंट टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ इन लॉन्ग वीडियोस के चक्कर में, जो कि हमारा मेन रीजन हो सकता है। और इसका मुझे कुछ सोल्यूशन नजर आ रहा था। डेली बेसिस पे शॉर्ट्स अपलोड करना और वीकली बहुत ही क्रिएटिव एंड लॉन्ग वीडियो का कंटेंट लाना। तुम लोगों ने पिछले दिनों मेरे वीडियो की एडिटिंग देखा होगा कि टाइम के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया, बल्कि टाइम के साथ ग्रो होना चाहिए था। इसका रीजन ही यही है, अब मेरे एग्जाम के लिए सिर्फ 8 महीने बचा हुआ है, इसीलिए टाइम कम देता हूँ। वीडियो की क्वालिटी और उसमें मिस्टेक्स बढ़ जाता है। आई नो यू ऑल कैन रिलेट विद मी। कल की वीडियो में हमारे कुछ सब्सक्राइबर कह रहे थे वो हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हो, वैसे लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं छोड़ सकते हैं। आई नो यार, तुम लोग मेरे साथ इतना कनेक्टेड फील करते हो, लेकिन अगर तुम लोगों को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता दूं, इसमें मैं अपना मोटिवेशनल शॉर्ट्स और कविताएं लिख सकता हूँ, पीएससी के रिलेटेड शॉर्ट्स बना सकता हूँ। डेली 150 डेज का शॉर्ट्स आ रहा है, और तो डेली हम 7 से 8 घंटे लाइव स्टडी सेशन कर रहे हैं। जब इन सारी चीजों को देखता हूँ, कहने को तो यही है कि मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना रहा, लेकिन मैं हफ्ते में 1 या 2 लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। साथ में इतने सारे डेली शॉर्ट्स वीडियो आ रहे हैं। एक तो मैं अपने क्रिएटिविटी को डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, साथ ही साथ तुम लोगों के साथ अलग अलग चीजें शेयर कर पाऊंगा। जरूरत है बस तुम लोगों से प्रॉमिस करने का। ये हमारी जर्नी की एंडिंग नहीं है, अभी तो शुरुआत है उड़ान भरने। हाँ, राहों में बहुत गिरेंगे और संभलेंगे, अभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। आई होप तुम लोग मेरी इन बातों से कन्विंस हो गए होंगे, और जरूर तुम सब लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ जर्नी में मेरा हिस्सा बनोगे। एंड आई विल मेक श्योर अपने खुद की दिमाग की मेंटल हॉराइजन को बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पे सिर्फ कोशिश और संघर्ष होंगे।
फिर उसके बाद मैं अपने आउटडोर वॉकआउट सेशन के लिए निकल जाता हूँ। आज का सनराइज देखने में ना कुछ अलग ही फीलिंग आ रहा था, क्योंकि अभी ठंड भी बढ़ चुका है और फॉग भी बढ़ चुका है। फिर एक अलग ही फीलिंग आ रहा था जो मैं बयान नहीं कर सकता। और जो भी हम इस पार्क की 3-4 चक्कर लगा लेते हैं, फिर मारते हैं कुछ स्प्रिंट्स। फिर इस पतले से पोल पे अपने बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है और बड़े मुश्किल के साथ मैं बैलेंस कर लेता हूँ। फिर 1 लेग सिटअप्स करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर हम पुशअप करते हैं और पाइक पुशअप करते हैं, थोड़े स्क्वाट्स, जंप और थोड़े बेसिक एक्सरसाइज करके हम वापस आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट खा के मैं 10 पीस बादाम खा लेता हूँ जो मैंने कल रात भिगो के रखे थे। तो ये खाकर मैं फिर से अपने सेकंड लाइफ स्टडी सेशन को स्टार्ट करता हूँ। पहले सेशन में मैंने अपने ऑप्शनल और सोसाइटी की क्लास कंप्लीट कर लिया था। सी साइड और बाकी सारी चीजों की रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। स्टडी सेशन कंप्लीट करके पूरे 29 मिनट हो चुके थे। अचानक से मेरा आईपैड बंद हो जाता है। मैंने सोचा इसमें चार्ज खत्म हुआ होगा, लेकिन ये फिर ऑन हो ही नहीं रहा था। आई डोंट नो इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि यही एक आईपैड ही तो था जिसमें मैं अपना वो एडिटिंग, लाइव स्ट्रीमिंग सारी चीजें करता था। तो मुझे इसकी आदत भी हो चुका था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं इसमें एडिट करता था तो ये बार बार टर्न ऑफ होता रहता था। इसको मैंने एक बार ठीक करवाया भी है सर्विस सेंटर से। फिर मुझे अंदर से फीलिंग आने लगा, शायद हमें पहले से ही पता था हमारा आईपैड खराब होने वाला है, क्योंकि मैंने कल ही ये लैपटॉप लिया था। फिर मैं जल्दी से इस लैपटॉप को फिर से और एक बार अनबॉक्स करता हूँ। कल मैंने तुम लोगों को कहा था ना, इस लैपटॉप का प्राइस मैंने बहुत कम लगा के लाया। इस लैपटॉप का प्राइस मार्केट में 1,03,000 रुपीज है, जिसको सिर्फ हमने 40,000 रुपए दे के लिया है। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप सालों साल यूज हुआ है, बस सिर्फ लाके 4 महीने हो चुका है और पूरे 2 साल की वारंटी है इसका। लैपटॉप पूरे ब्रांड न्यू कंडीशन में था। जल्दी से अपने लैपटॉप को ऑन करता हूँ, इसमें OBS इंस्टॉल कर लेता हूँ कि हम लाइव स्टडी सेशन को कंटिन्यू कर सकें। अब OBS इंस्टॉल करके इसको कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को मैंने कभी नहीं चलाया। यूट्यूब पे सीखते सीखते इसको करना स्टार्ट कर देता हूँ। फाइनली मैं अपना स्ट्रीम सेटअप कर लेता हूँ एंड आई वाज वेरी हैप्पी। बट इसमें गलती से मैंने अपना मेन चैनल कनेक्ट कर लिया था और मैंने लाइव स्टडी करना स्टार्ट भी करा था। इसमें शायद तुम लोगों में से कुछ लोगों ने ज्वाइन भी करा होगा। जिसने भी ज्वाइन कराया था कमेंट करके जरूर बताना। आई नो बहुत ही बद्दा था वो हमारा लाइव स्टडी सेशन, क्योंकि 3 घंटे मेहनत करने के बाद भी बहुत ही अजीब सा नजर आ रहा था। इसकी वजह से मैं थोड़ा निराश हो गया, क्योंकि पूरे 3 घंटे मेहनत करने के बाद जब काम नहीं बनता बहुत दुख होता है। उसके बाद मैं फीवर ऐप पे जाता हूँ, एक OBS एडिटर को ढूंढता हूँ। मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं इस लाइव स्ट्रीम में जरूरत होगा। इसमें एक वेब कैम होता है तो पूरे 12,000 रुपए का था, और एक मॉनिटर जो 8-9 हजार का था, और एक स्टैंड और एक लैपटॉप। हालांकि हमारे पास लैपटॉप तो है ही, तो मैं और दुविधा में पड़ जाता हूँ कि अब मैं और ज्यादा खर्चा तो नहीं कर सकता। और जब उनका OBS सेटअप करने की चार्ज देखता हूँ पूरे $100 था, मेरा तो सर ही चकराने लगा। जो भी होगा आई विल फाइंड माई ओन सोल्यूशन। परसों तक ना मैं इस लाइव स्टडी सेशन की स्ट्रीम को रेडी कर लूंगा, चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ये चीज मेरे में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंटली मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर वेट कर रहे होंगे हमारे मॉर्निंग लाइव स्टडी सेशन का। आई एम सो सॉरी गाइस, सुबह में लाइव स्ट्रीम नहीं आ पाया। आई विल मेक श्योर कुछ भी करके 1-2 दिनों में हमारा सारा सेटअप रेडी कर लूंगा, चाहे इसमें मुझे कितना भी इन्वेस्ट क्यों ना करना पड़े। विल इन्वेस्ट एवरी ब्लड, टाइम एंड मनी, क्रिएट दिस प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। उसके बाद अपने आउटडोर वर्कआउट सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ, जिसमें मैंने आज प्लान सीखने की कोशिश करा, लेकिन मैं थोड़ा भी पावर नहीं लगा पा रहा था। मैं थोड़ा निराश भी हुआ, थोड़ा हंसी भी आया, क्योंकि मैं खुद को बहुत ही पावरफुल समझता था। जो भी हम वक्त के साथ इसको भी सीख लेंगे। उसके बाद मैं और भी बहुत सारे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ कि मेरा स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़े। फाइनली थोड़ा अपने स्टाइल में डंबल लगाकर ड्रैगन फ्लाई की प्रैक्टिस करके मैं अपने वर्कआउट सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद घर वापस आकर मैं अपने बचे हुए पढ़ाई की सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम अपने बुक रीडिंग सेशन को कंप्लीट करने लगते हैं। अब मेरी आईपैड की टाइट फिश हो गए, तो मैं इस नई बुक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ ताकि हम अपने 10 पेजेस की सेशन को कंप्लीट कर सकें। आई नो गाइज, तुम लोगों को ये रिएक्शन अजीब लगेगा। लिटरली गाइज, दिस बुक्स ब्लोस माई माइंड। मैंने हालांकि अभी इस बुक को स्टार्ट किया। इन द फर्स्ट चैप्टर इस बुक ने ना पूरा जिंदगी की पहेलियां समझा दी यार। बिकॉज मैं जो फील करता हूँ वो सब कुछ इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है। एंड आई डोंट नो इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के बाद कौन सा चीज क्या होने वाला है। एंड बट यार, इट लिटरली चेंज माई बिलीफ सिस्टम गाइज। और फाइनली हमारे पानी की टास्क भी हो चुका है कंप्लीट गाइज, और ये रहा मेरा आज का प्रोग्रेस पिक्चर गाइज। सो गाइज, कल के बाद से हमारा शॉर्ट्स अपलोड होने जा रहा है। आई नो वीडियोस का ड्यूरेशन 60 सेकंड होगा। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना यार, कम खाओ लेकिन गम मत खाओ। जो भी 60 सेकंड का वो शॉर्ट्स होगा ना, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। एंड इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव गाइस। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम वीकली भी एक लॉन्ग वीडियो लाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। और सम टाइम ज़्यादा मिला ना, 2 वीडियोस लाएंगे।
और बाकी मोटिवेशनल शॉर्ट्स, स्टडी विद मी लाइव और भी यूपीएससी की शॉर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने को मेरे पास टाइम मिलेगा। और लॉन्ग्स व्लॉग नहीं बनाने का मकसद ये भी है क्योंकि इससे मेरा डेली रूटीन भी इम्बैलेंस हो रहा है, मैं टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, तुमने आज का जो वीडियो देखा, आई नो इसकी वीडियो क्वालिटी और बाकी की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्हांस और अच्छा लगेगा। इट्स जस्ट बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और एफर्ट लगा है, जो कि मैं हर वीडियो पे नहीं लगा पा रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो इसीलिए कम खाओ गम मत खाओ की फिलॉसफी को अपना मान के इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। और हमारे शॉर्ट्स चैनल को ढूंढने के लिए तुम डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो और हमारे चैनल सेक्शन में भी जाके तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू जर्नी गाइस।